अरे जीने खाने के लिए ज़मीन जोत रहे हैं, कोड़ रहे हैं, लेकिन ये कब तक होगा? ये ज़मीन का पेपर नहीं है और सर्वे चल रहा है, तो क्या सरकार ज़मीन को छीन लेगी? ये टेंशन बिहार के अधिकांश किसानों का है। वो कह रहे हैं कि हम ज़मीन तो जोत रहे हैं, ज़मीन 10 एकड़ जोत रहे हैं, लेकिन पेपर 4 एकड़ का है, 6 एकड़ का क्या करें, कहाँ से पेपर लाए? बाबूजी छोड़ के नहीं गए। अगर बाबूजी जिंदा है तो बोल रहे हैं कि बाबूजी आपके पास पेपर नहीं है, और ये चिंता खाए जा रहा है किसानों को कि रे भाई ज़मीन जो जोत रहे हैं, ज़मीन पर कब्जा तो है, लेकिन जब बड़े बड़े बिल्डिंग टूट रहा है और सरकार कह रही कि जबरन कब्जा किसी कीमत में नहीं हम छोड़ेंगे, तो फिर पेपर नहीं है तो करेंगे क्या? ये ज़मीन छीन जाएगा क्या? ये चिंता अब लोगों को सताना शुरू कर दिया है। दूसरे तरफ एक और किसान है जिनके पास पेपर तो है ज़मीन का, लेकिन सिर्फ पेपर भर ही है, ज़मीन नहीं है। उस ज़मीन पर दूसरे लोगों का कब्जा है, जबरन कब्जा है। किसी ने मंदिर बना दिया है तो किसी ने मकान बना लिया है, तो कोई जबरन जोत रहा है और बोल रहा है ये हमारा ज़मीन है। अब वैसे ज़मीन मालिक जो ज़मीन पेपर लेकर सिर्फ घूम रहे हैं गली गली अधिकारियों के दफ्तर में कि ये ज़मीन भाई साहब ये हमारा है, साहब हुजूर ये हमारा ज़मीन है, लेकिन अब हमारे कब्जे में नहीं है, दूसरे के कब्जे में है, हमको ये हमारा ज़मीन कैसे मिलेगा? ये दो अलग अलग किसान हैं, एक के पास पेपर है तो ज़मीन नहीं है, दूसरे के पास ज़मीन है तो पेपर नहीं है। ये दोनों लोग परेशान चल रहे हैं और ये सर्वे का सबसे बड़ा परेशानी का कारण है। अगर ऐसा ही कारण आपके साथ भी है और अगर आप परेशान हैं तो चिंता में मत रहिए। ज़मीन का पेपर है और ज़मीन छुड़ाना है तो आप जागरूक हो जाइए। इस वीडियो में हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। सरकार के मन में ये चल रहा है, पाइपलाइन में ही वो योजना कि कैसे ज़मीन आपको छुड़ाकर आपको दिया जाए। दूसरी बात, वैसे किसान मालिक, वैसे ज़मीन के रैयत मालिक जो ज़मीन जोत तो रहे हैं, पेपर उनके पास नहीं है। पेपर कहा जा रहा है कि पेपर खो गया या किसी पटीदार ने दबा कर रख लिया है, गुतिया ने दबा कर रख लिया है, या फिर पता ही नहीं चल रहा कि पेपर हुआ क्या। खतियान मिल गया तो बाकी के पेपर नहीं। 1840 के खतियान में हमारे नाम, उनके वंशज का नाम है, पूर्वज का नाम है, लेकिन अब नया जो 1914 का क्लस्टर सर्वे है उसमें नाम नहीं है। अब वो ज़मीन कुछ दूसरे के नाम पर है। ऐसे भी किसान परेशान चल रहे हैं कि कुछ पेपर में उनके नाम का जिक्र है, कुछ में नहीं है। अब क्या होगा? ज़मीन भी कब्जे में। ये लोग अब परेशान हैं और वो सोच रहे हैं कि ज़मीन को कैसे हम अपना बचाएं। तो ये दोनों बताएंगे कि अगर ज़मीन है और ज़मीन को बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और फिर अगर ज़मीन छुड़ाना है, पेपर है और ज़मीन को छुड़ाना है तो क्या करना पड़ेगा। सरकार के मन में क्या चल रहा है, पाइपलाइन में कौन सी योजना है, सम्राट चौधरी दिलीप जायसवाल को क्या संकेत दिए हैं, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम किसानों से, तमाम रैयतों से, तमाम दर्शकों से ये अपील कर रहे हैं, यह आपका चैनल है, इस चैनल को आप बड़ा बनाइए। हम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और हर रोज़ आपसे अपील करते हैं, लेकिन आपका सहयोग जिस तरीके से मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। हमारे खबर को चंद कुछ घंटों में 10 लाख लोग देख लेते हैं, लेकिन उस तरीके से फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। आपसे अपील है, आपसे आग्रह है, करबद्ध आग्रह है कि इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार आप चैनल को फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा ये कि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, आप हर अपडेट से रूबरू होंगे, आपके पास पहुंचेगा। दूसरा ये कि इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। ये चैनल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपका ताकत होगा, और दुनिया कमज़ोर की नहीं सुनती है, दुनिया मजबूत लोगों की सुनती है। और ये चैनल मजबूत होगा तो आपकी हर बात सरकार सुनने पर मजबूर होगी। तो इसलिए आग्रह है, चैनल को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले खबर उन लोगों के लिए हम बताने जा रहे हैं जिनके पास पेपर है और ज़मीन नहीं है, ज़मीन दूसरे के कब्जे में है, या फिर उस पर झाड़ उगा हुआ है, उस पर मंदिर बना हुआ है,
उस पर मस्जिद बना हुआ है, उस पर कब्रिस्तान है, उस पर शमशान है, लेकिन कागज़ में उनके नाम पर ज़मीन है, या फिर उस ज़मीन पर कोई दूसरे व्यक्ति का कब्जा है और अब वो फर्जी केवाला दिखा रहा है, अब वो रसीद दिखा रहा है और वो बता रहा है कि हम इतने दिनों से उस ज़मीन का रसीद कटवा रहे हैं। और रसीद बोलते हैं कि रसीद तो कटवा रहे हैं, केवाला क्या हुआ, तो बोलता है भूल गया। तो ऐसे ऐसे बहाने बनाए जा रहे हैं। अब वैसे लोग सोच रहे हैं कि हम अपने ज़मीन को कैसे वापस कर लें। इसके लिए कभी सीओ ऑफिस, कभी सीआई ऑफिस, कभी डीसीएलआर के ऑफिस, तो कभी एडीएम के पास जाकर गुहार लगा रहे हैं, साहब कोई उपाय बताइए। साहब बोलते हैं सीओ साहब से मिलिए, सीओ साहब मिलते हैं, बोलते हैं सीआई से मिलिए, सीआई बोलते हैं राजस्व कर्मचारी से मिलिए, शहर का मामला है तो आरओ से मिलिए। इस तरह की कहानी और बहाने खूब बनाए जा रहे हैं और इसी पेच में जो है किसान फंसे हुए हैं, रैयत फंसे हुए हैं, परेशान हैं। फिर कोई अधिकारी उनको बोलता है अच्छे वकील से मिल लीजिए और केस को ड्राफ्ट कराइए, अपील में जाइए। इस पेच में फंसे हुए बिहार के अधिकांश किसान और परेशान हैं, लेकिन ज़मीन वापस नहीं हो रहा है। लेकिन इसी के लिए सहयोग पोर्टल सम्राट चौधरी शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब सवाल तो यही उठ रहा है, सरकार सहयोग पोर्टल तो खोल दी, लेकिन हम उसमें शिकायत कैसे करें और करें तो किस आधार पर, क्या ड्राफ्ट में लिखें, कैसे वो ज़मीन वापस होगा, कैसे वो हासिल होगा। आज इसी पर बात कर रहे हैं कि कैसे वापस होगा। सबसे पहले तो ये कि अगर आपके पास ज़मीन है, अगर कागज़ आपके पास ज़मीन का है, तो कागज़ों को क्रमबद्ध तरीके से आप ड्राफ्ट कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। सबसे पहले ज़मीन का, जो ज़मीन अगर खतियानी है तो ज़मीन का खतियान वापस खतियान ले लीजिए। उसके बाद अपडेट रसीद ले लीजिए। अगर बंटवारा हुआ है तो वंशावली ले लीजिए, नहीं बंटवारा हुआ है तो वंशावली बना लीजिए। पार्टनर को तैयार कीजिए, बाकी जो आपके फरीक के लोग हैं उनको तैयार कीजिए। तैयार नहीं हो रहे हैं तो फिर आप खुद से भी वंशावली बना सकते हैं। किसी जानकार व्यक्ति से आप वंश बनाइए। और वंशावली कैसे तैयार होगा, जो खतियान में जो व्यक्ति रैयत है उसके कितने बच्चे हुए, फिर उनके कितने वंश हुए, फिर उनके कितने वंश हुए और वर्तमान में कौन लोग हैं और आप उसमें कहाँ हैं, आपका शेयर क्या बनता है, उस तरीके से वंशावली बना लीजिए, खतियान बना लीजिए, अपडेट रसीद ले लीजिए और ये तमाम चीज़ ले करके और तब शिकायत कीजिए कि ये तमाम पेपर हमारे पास है, लेकिन ये हमारे पास ज़मीन हमारे कब्जे में नहीं है, ये ज़मीन का कब्जा फलाने 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 व्यक्ति का है। और जब हम अपने ज़मीन मांगते हैं तो मारपीट किया जाता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और या फिर उस ज़मीन का कुछ पेपर दिखाया जा रहा है जो मुझे लगता है कि फर्जी है। इस आधार पर आप सहयोग पोर्टल में आवेदन कीजिए, सहयोग पोर्टल से जांच होगी, 30 दिनों के अंदर न्याय मिलेगा। सम्राट चौधरी का ये दावा है। अगर 30 दिनों के अंदर न्याय नहीं मिलता है तो निलंबित होंगे अधिकारी। अगर निलंबित नहीं हुए तो फिर सरकार के पास दोबारा आवेदन कीजिए और सूर्य विहार को लिखिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको जागरूक होना होगा। आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना होगा कि अब सर्वे रुकेगा नहीं, सर्वे होकर रहेगा, क्योंकि सरकार, सम्राट सरकार की पहली प्राथमिकता में सर्वे को सही समय पर कराना है। तो ये तो बात हो गई कि ज़मीन कैसे छुड़ाना है। अब आपको बताने जा रहे हैं, वैसे भी ज़मीन मालिकों को हम अपडेट करने जा रहे हैं, जिनको ये चिंता खाई जा रही है कि ज़मीन हम जोत रहे हैं, ज़मीन हम कोड़ रहे हैं, लेकिन ज़मीन का पेपर हमारे पास नहीं है, अब ज़मीन बचेगा कैसे। और वैसे लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं जिनके पास बकास ज़मीन है, जिसके पास गर्भ मजरूआ मालिक ज़मीन है। सरकार बोल रही है रिटर्न लाइए, लेकिन उनके पास रिटर्न नहीं है। और बिहार के अधिकांश लोगों के पास, रैयतों के पास ये ज़मीन का रिटर्न नहीं है, क्योंकि सरकार के जो जानकारी है हमारे पास, रिटर्न हर ज़िला के भूअर्जन पदाधिकारी के पास सारे लोग, रैयत जो है वो जो जमींदार थे वो सारे लोग अपने पेपर जो है जमा कर दिए थे, रिटर्न जमा कर दिए थे सरकार के पास, और फिर सरकार ने रैयतों को शायद नहीं लौटाया, ऐसा मानना है। हालांकि अगर इस पर अब तक स्पष्ट जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन हमारा भी सूर्य विहार का भी सवाल है कि जिस तरीके से आप हर पेपर को ऑनलाइन कर दिए हैं, अगर आपके पास रिटर्न है तो उसको भी भूमि अभिलेख पोर्टल पर क्यों नहीं अपलोड कर देते हैं। जब आप रसीद ऑनलाइन कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, खतियान अपलोड कर सकते हैं, नक्शा अपलोड कर सकते हैं, तो फिर हर मौजा के रिटर्न, हर जमींदार का रिटर्न क्यों अपलोड नहीं कर सकते। ये अपलोड करना चाहिए, लेकिन खैर अपलोड नहीं है ना। इस मामले में सरकार के अधिकारी कुछ साफ सुथरा बोलते हैं। तो अब चिंता ये है कि जिनके पास अगर रिटर्न नहीं होगा तो क्या ज़मीन छीन जाएगा, इसका जवाब अभी स्पष्ट नहीं है।
लेकिन सीएम सम्राट चौधरी एक संकेत दे दिए हैं कि जो कमज़ोर लोग होंगे उनके ज़मीन को छीनेंगे नहीं, देखेंगे, लेकिन और जो मजबूत भी होंगे हम उन कब्जा को नोट करेंगे, ये ज़मीन फलाने का है या सरकारी है, बकास्त है या फिर गैरमुजर्रा मालिक है, लेकिन इनके ज़िम्मे इतने दिनों से कब्जे में है, इसको नोट करेंगे। बाद में उस पर निर्णय होगा कि वो ज़मीन कुछ सरकार वापस लेगी या फिर उनको छोड़ेगी, उन कुछ रेंट लगाया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा, उस पर अभी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आया है। न सम्राट सरकार ने स्पष्ट कोई फैसला लिया है, न उस पर कुछ अब तक नीति बनी है। नीति बनाने पर काम चल रहा है। तो ये अब तक का जानकारी है। दूसरी बात कि अगर आपके पास वो गैरमुजर्रा मालिक ज़मीन है, घबराइए मत, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ साल पहले सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन आया था। हम आज की इस खबर में उस चिट्ठी को नहीं दिखाएंगे, हम उस पर लगातार पड़ताल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हम अगले एपिसोड में हम तमाम बकास्त और गैरमुजर्रा मालिक को लेकर, ज़मीन को लेकर जो सरकार का कुछ साल पहले गाइडलाइन आया था, हम उस गाइडलाइन, उस पत्र का भी जिक्र करेंगे। तो उस आधार, उस पत्र का सरकार भी, सम्राट सरकार भी अवलोकन कर रही है कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। जब सर्वे हो तो फिर सर्वे में आपको वो लिखित में भाग लेने की ज़रूरत है। उसमें एक लीगल जो है आपको पक्ष लेने की ज़रूरत है कि वो ज़मीन कैसे आपके पास है, कितने दिनों से आप रसीद कटा रहे हैं, तो उसका आधार क्या था, और आपके पास रिटर्न नहीं है तो रिटर्न जो है आपको के लिए कितना बार आपने प्रयास किया, और दूसरी बात कि कितने दिनों से कब्जा है और किस मालिक का है, ये सब चीज़ रख लीजिए। वंशावली बना लीजिए, वंशावली बनाना बहुत ज़रूरी है। खतियान रख लीजिए, खतियान, वंशावली, तमाम सारी चीज़ें जो है, जो ज़रूरी की चीज़ें जो हैं वो आप रख लीजिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रैयती ज़मीन है। अगर हिस्से में 5 एकड़ ज़मीन है, लेकिन फ़िलहाल वो 11 एकड़ ज़मीन जोत रहे हैं और वो न बकास्त है न गैरमुजर्रा मालिक है, बल्कि रैयती ज़मीन है। अब चिंता है कि ये रैयती ज़मीन हमारे पास ज़्यादा है, तो उनके पूर्वजों ने कहा कि ये हमारा है, लेकिन उस हमारा है इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो वैसे ज़मीनों पर खतरा मंडरा रहा है। बचाने का बहुत कम चांसेस है, लेकिन तभी वो बच सकता है जब जहाँ से आप प्राप्त किए होंगे वो लोग आपको एनओसी दे देते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आपको दे देते हैं कि ये हमारे ज़मीन, हमारा दावा नहीं है, ये ज़मीन इनका ही है या फिर ये इतने दिनों से कब्जा रखे हैं, तो आपका हो सकता है। लेकिन उस पर स्पष्ट नीति अब तक नहीं आया है। नीति ये है, स्पष्ट नीति अब तक जो ये है कि जिसका जो ज़मीन होगा उसको नोटिस किया जाएगा, और फिर अगर वो व्यक्ति अगर अपनी ज़मीन पर दावा करता है तो ज़मीन उसका होगा। अगर वो अपना दावा छोड़ता है तो जो व्यक्ति ज़मीन पर कब्जा जमा कर रखा है उसका दावा मजबूत हो सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बताया, लेकिन कुछ हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ जो रैयत हैं जो हमसे अपना पीड़ा साझा किए हैं, हर रोज़ की तरह हर खबरों में पीड़ा साझा किए हैं, वो कुछ हम आपको पीड़ा दिखाने जा रहे हैं जो दर्शक लगातार सूरज बिहार से अपील कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि अगर सरकार के अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं तो ये जो हमारे दर्शक हैं, जो हमसे कमेंट किए हैं, जो हम अपनी पीड़ा साझा किए हैं, उस पीड़ा पर आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे। एक है मनोज शर्मा, ये लिखते हैं कि हमारे चाचा लोग अपने आप को बाहुबली से कम नहीं समझते, हमारे ज़मीन हड़पने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, मैं आवेदन दूंगा। बिल्कुल मनोज जी, डरने की बात नहीं, कानून आप हाथ में नहीं लेंगे, आप मारपीट नहीं करेंगे, आप कोई झगड़ा नहीं करेंगे, आप कलम से लड़ेंगे, आपकी जीत पक्का होगा। चाहे आपके चाचा बाहुबली हों या फिर चचेरा भाई आपको डराता हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं है, डरिए मत। वो वक्त आ गया है जब सबका बाहुबल खत्म हो जाएगा और कलम की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप मनोज जी अपना अंचल का नाम और जिला का नाम लिखने की कोशिश करेंगे। हम तमाम दर्शकों से कहेंगे कि आप अपना नाम, परेशानी, जिला का नाम और अंचल का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपकी समस्या को सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकें। एक है केएमपी, लगातार केएमपी जी आप लगातार हमारी खबरों को देखते हैं, आपको हम दिल से सैल्यूट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बिहार में माननीय उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय की सतत निगरानी में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, तभी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का परिमार्जित हो पाएगा। यह व्यक्तिगत आपका सुझाव हो सकता है। आप काफ़ी परेशान हैं, लेकिन एक बार ये सहयोग पोर्टल को देख लीजिए, देखने की ज़रूरत है।
हम लोग कम से कम 2-3 महीना नहीं इसको देख सकते हैं, तब तक सरकार पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए, एक है सुरेश साहब, ये लिखते हैं कि सम्राट चौधरी से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जितना आप बोलते हैं उतना आप करते नहीं हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहे हैं। और हमारे कमेंट में बुरा नहीं मानिएगा, अगर हमसे कोई बुरा हुआ तो आप मुझे क्षमा करेंगे। अगर बिहार के हर ग्रामीण सर्वे किया जाए तो सबका ज़मीन सर्वे किया जाए तो पोखर, नाहर, रोड, मंदिर, सड़क, सरकारी ज़मीन इतना मिलेगा कि सरकार सोच में पड़ जाएगी। ये सच बोल रहे हैं। हर जगह सरकारी ज़मीनों पर, नाले के ज़मीनों पर कब्जा हो गया है, पोखर कब्जा हो गया है, आहर कब्जा हो गया है, नदी को भी लोग कब्जा कर लिए। तो ये बहुत बुरा है। सरकार को पता नहीं, सरकार लेकिन वैसे ज़मीनों को पता कर ली है। एक है अभिमन्यु कुमार सिन्हा, ये लिखते हैं सरकार को यह फैसला बिल्कुल सराहनीय है। जिला स्तरीय टीम गठित कर हर गांव में यह मापी सुनिश्चित किया जाए ताकि हर नागरिक इसका लाभ ले सके। बिल्कुल ये हो रहा है। एक है सुरेश कुमार, ये लिखते हैं कि ये तो वीडियो नहीं, नाला के पास का है, नदी के पास ज़मीन है तो टूटेगा ही, बिल्कुल टूटेगा। अगर गलत होगा, गैरकानूनी अवैध कब्जा होगा तो टूटेगा। एक है सुभाष कुमार लिखते हैं कि शेरपुर पंचायत मुजफ्फरपुर में भी गड़बड़ झाला है। वहाँ देखिए, अगर अधिकारी देख रहे हो जवाब दे तो वहाँ देखने की कोशिश करेंगे। एक त्रिवेणी यादव, ये लिखते हैं कि सम्राट चौधरी सही कर रहे हैं, जय बिहार। तो इस तरह के लोग हैं जो लगातार कोई अच्छा कर रहे हैं, कोई बुरा बोल रहे हैं, लेकिन सबकी उम्मीद जो है सरकार से है। ये सर्वे वाकई में बहुत अच्छा है। अगर सर्वे सही से हो जाए तो फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपका भी कोई समस्या है तो आप अपना नाम, अंचल का नाम, जिला का नाम के साथ साथ समस्या लिखिए। हम आपकी समस्या को आवाज़ बनाएंगे, सरकार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।